कक्षा 10 गणित सेट 2024 का पेपर है। 822 एच वाई मैं लेके चल रहा हूँ। क्या है एच वाई, पूरा सॉल्यूशन देखिए बाई सर्वेश्वर कलान। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। मैंने एच बी डाल दिया, एच डब्ल्यू का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है और मैं इसको छोटे रूप में दे रहा हूँ। और इसको देखिए, एक एक सटीक आंसर होगा। और बच्चों प्रयास देखिए जो हमारे यहाँ से देखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, इसके लिए ऐसा है, ये कोड यूपी में ऐसा कोई ज़िला है, इसमें 822 एच वाई के रूप में आया। ठीक है, शाहजहाँपुर ज़िले का नहीं है जी, शाहजहाँपुर ज़िले कोड ये नहीं है, अन्य ज़िले का है। तो देखिए, तो बहुपद दिया है 3x² प्लस के 5x प्लस के 2 के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है, क्या होता है, माइनस के बी अपान ए। योगफल होता है एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो इसमें हो जाएगा एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तो माइनस के 5/2 5/3 5/3 होगा, माइनस के 5/3 बी अपान ए। तो आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, इसका जो होगा, दो समीकरण दिया है, इसका समीकरण दिया है, समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान जो हम निकालेंगे, तो 2/3 बराबर a/5 माइनस के, तो 5 दूनी 10, तो 10/3 आ जाएगा। तो पहला ही राइट आंसर बिल्कुल है, यानी दो का सी होगा, सॉरी, दो का क्या होगा, दो का होगा जे सी वाला होगा, दो का माइनस 10/3 हो जाएगा। ठीक है, 10/3 है। ठीक, चलते अगला क्वेश्चन है तीसरा। 2x² प्लस के 5x प्लस 4 मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति होती डी बराबर b² माइनस के 4ac से। तो भैया भर दो इसमें। b का मान कितना है, 5 का स्क्वायर, और माइनस के 4a का मान 2, c का मान 4। तो 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौकू 32। तो मूल कैसे हो जाएंगे, तो ये तो निगेटिव में आ रहे हैं। तो तीसरे का इसमें कौन सा है, डी, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब चौथे के दो समांतर श्रेणी 4, 9, 254 से अंत है 10वां पद होगा। तो इन्होंने इसे होल किया, ए एन बराबर क्या है, ए एन बराबर होता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें 254 बराबर करेंगे, तो 254 बराबर इसका आएगा ए का मान 4 और डी का मान ए प्लस एन माइनस 1। तो 10 9 गुणा अंत से 54वां पद, दो अंत से 10वां पद पूछेगा। तो इसका कौन सा आएगा सॉल्व करने पर, चौथा का 209 आएगा। सी आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन, चित्र में समरूप त्रिभुज दिए हुए में संकेतक व्यक्त करने का रूप सही होगा। तो संकेतक रूप सही होगा, तो पांचवें का सी होगा बिल्कुल ही। ठीक है, पांचवें का सी। छठे का इसमें दिया, छठा क्या दिया है, बिंदु -3 का माइनस मूल बिंदु से दूरी इसकी कितनी होगी। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, डी बराबर होता √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 3 3 9, 4 चौक 16, 25, 5 होगा। इसमें कितना होगा, 5 बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, सातवां देखिए, सातवां क्या है, इसमें दिया है कोट ए बराबर 3/4 सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोट का सूत्र बनाएंगे, देखो इस टाइप से, लंब कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसमें क्या 5 आ जाएगा जी, कर्ण नहीं पता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा आधार बटे कर्ण 5/3 कहीं है, तो सातवें का 5/3 डी। तो डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक,
टेन ए अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान कितना होगा? तो टेन अल्फ़ा बराबर होता है, देखो मैं लिख रहा हूँ, साइन एल्फ़ा बटे कॉस एल्फ़ा बराबर साइन एल्फ़ा। साइन साइन कट गया, तो कॉस एल्फ़ा बराबर आ गया है को 1, तो किसके कॉस एल्फ़ा बराबर कॉस 0, तो एल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा? 0, तो एल्फ़ा का मान 0 आएगा। ठीक है। 8वें का तो मैंने दिया है, देखो फिर सॉल्व करवा रहा हूँ। साइन एल्फ़ा बटे कॉस एल्फ़ा बराबर साइन एल्फ़ा, साइन साइन कट गया, तो कॉस एल्फ़ा बराबर आएगा कॉस क्या आएगा? कॉस एल्फ़ा बराबर 1 आएगा, तो कॉस एल्फ़ा बराबर कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान होता 1, तो एल्फ़ा बराबर 1। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बिल्कुल ही यही होगा। देखो इसने दिया है छाया का उसकी छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात। तो छड़ की लंबाई और 1√3, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 10 में होता है 1/√3, तो 1/√3 टेन एल्फ़ा, तो एल्फ़ा का 30 का मान होता है, कितने का होता है? एल्फ़ा 30 का मान, टेन एल्फ़ा का मान 1/√3 होता है, तो इसलिए राइट आंसर ए है। ठीक है। 10वां सवाल देखो, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखा स्पर्श रेखा होगी, कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक, इसमें भले ही नहीं दिखाई दे रहा, 11वें का 4/3 पाई डी क्यू इंटीरियर डायामीटर स्पेरी दैनी वॉल्यूम विल बी, इसका नहीं दिखाई दिया है, तो कौन सा रह गया है? इसका तो जाए जे ही होगा भाई। ठीक है, और 11वें का 24 पाई आएगा। 11वें का मैं लिख रहा हूँ, नहीं आया है। 11वें का 24 पाई आपका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर है 11वें का। 12वां थोड़ा छूट गया, इसमें का मतलब है। 13वां, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 12वां को देख लिया। 12वां का होगा 12वें को होगा 4 पाई/3, 4/3 पाई डी क्यू, और 13वें का होगा 3 पाई आर पृष्ठीय क्षेत्र 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 13वें का। 14वें वर्ग अंतराल लेते हैं, मध्यिका का मान हो, मध्यिका तो सबसे ज़्यादा 5 से 10, 8 से, तो 15 से 20 होगा, 15 से 20 होगा डी। 15वें का होगा डी। ठीक है, मध्यिका का वर्ग होगा, तो मध्यिका का वर्ग अंतराल 15 से 20 होगा, डी होगा बिल्कुल ही राइट आंसर आपका 15 का डी। सॉरी, 14वें का सी होगा, 14वें का सी आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जब जोड़ेंगे कैसे होता है, 4 + 6 + 5 + 8 + 2, 6 × 10 15, 15 और 10 25, तो 25 के आधे करोगे n/2 निकालेंगे, कितना? n/2। 6 × 10 10 15 15 और 8 23, तो 25 25 के आधे 12.5 किस में पहुँचेगा? 12.5, तो 10 और 15 में पहुँचेगा, इसलिए बिल्कुल ही सही सी आंसर होगा। 15वें का माध्य माध्यिका संबंध क्या? तो बहुलक होगा, तो बहुलक जब 15वें का देखो, 15वें का 33 आएगा सोल्व करके, कैसे? तो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। मैं बहुलक बराबर MO बराबर 3ME - 2M, तो पूछ क्या रहा इसमें है, तो इसमें माध्य और माध्यिका दिया, बहुलक पूछ रहा, माध्य और माध्यिका, तो 3 गुणा करवा देंगे 27, 29 में 2 की घटा देंगे, उसके बाद 33 आ जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर है आपका। 16वें का क्या होगा? 16वें फॉलोइंग टेबल दी क्या फ्रिक्वेंसी विल बी, तो इसमें आपका 16 में क्या है, इसमें हरी माध्य पूछ रहा, तो इसको सिग्मा FX बटे सिग्मा M लगाएंगे। इसके लिए क्या लगाएंगे मैं बता रहा हूँ, x बार बराबर सिग्मा x बटे n।
सिग्मा नहीं 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 सॉरी, थोड़ा जल्दी कट भी नहीं रहा। इसका सूत्र होता है ई एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ आई। गुणनफल करके पदों की संख्या जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर जो आएगा 14वें का, 16वें का जब सोल्व किया है तो 16वें का आएगा 23 आएगा। 23 है, बिल्कुल ही राइट आंसर है 23, ठीक। 17वें क्या हो जाएगा, अदबरस, तो इसको सोल्व करेंगे 6/7 आएगा ए, ठीक। 18वें, दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ, प्रयागता ज्ञात कीजिए। तो 2/366 20 में हुआ, ठीक है, 2/266। तो इसका आंसर होगा 2/266 डी। 19वें में क्या है, दो इनके बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी फिर लगा दो सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 में तो 2 गए, 2 का वर्ग 1 में, तो इसका कितना आ जाएगा 19वें का सी 2√2 आएगा, ठीक है। 2√2 आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर है। 20वें में अपर में संख्या कौन सी, 25 का वर्ग 81 हो जाएगा, तो डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। मैंने कम समय में आपके लिए आंसर दे दिया है, ठीक।